सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पितृयज्ञ का प्रकरण चल रहा है और पितृयज्ञ का जो सामर्थ्य सुसंतान को, सुपुत्र को एक अच्छे सच्चे मनुष्यता का पालन करने वाले व्यक्ति को होता है, वैसा सामर्थ्य अन्य किसी का नहीं होता है। तो हम किसी के सानिध्य में रह करके अपने हर प्रकार के सामर्थ्य को बढ़ाएं, शारीरिक सामर्थ्य को बढ़ाएं, आत्मिक सामर्थ्य को बढ़ाएं, ज्ञान के सामर्थ्य को बढ़ाएं, धन के सामर्थ्य को बढ़ाएं, सामाजिक बल है उसका सामर्थ्य हम अपने अंदर अर्जित करें। इन सभी सामर्थ्यों का सदुपयोग हो और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ज्ञान का स्तर है वो बहुत उन्नत होना चाहिए। जिस माता पिता ने जिस ज्ञान परंपरा को हमारे लिए समर्पित किया है, इस गुरु शिष्य परंपरा ने हमको जीवन में उन्नत बनाया है, ऐसे जीवन को हम पाकर के धन्य हैं। और उन माता पिता के प्रति, आचार्यों के प्रति हम देव भाव रखें। हमारे प्रत्येक वाणी व्यवहार से, हमारे प्रत्येक छोटे छोटे कर्म से, छोटे छोटे कार्यों से भी उनको तृप्ति मिले। और वो तृप्ति हम जब भी कोई कार्य करें उनके प्रति, कुल वंश के प्रति, तो वो श्रद्धा से परिपूर्ण होना चाहिए। यही पितृयज्ञ है और यही सच्चा श्राद्ध और तर्पण है। कुछ श्लोकों का हम स्वाध्याय कर रहे थे कि सुपुत्र जो होता है वही सच्चा माता पिता का तर्पण और उसका श्राद्ध करने वाला होता है। जो प्रत्यक्ष माता पिता हैं, जो सम्मुख हैं, जो जीवित माता पिता हैं, उनके प्रति वह प्रत्येक कार्य को श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, कृतज्ञता के साथ आत्मसात करें तो सच्चा पितृयज्ञ होगा। और अनेक पुत्रों के होने से, अनेक जो बड़े बड़े हों या छोटे छोटे हों, जो राज्य की स्थितियां, परिवार की स्थितियां, या जो एक छोटा सा परिवार है उसमें भी यदि 10-15 बच्चे हो जाएं और वो किसी काम के ना हो, केवल खाना पीना सोना हो, ज्ञान की स्थिति ना हो, तो पशुओं में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं होगा। माता पिता का ये परम कर्तव्य है कि एक संतान ही क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए, उसके उच्च संस्कार होने चाहिए। उच्च संस्कार होने से, अच्छे व्यवहार होने से ही संतान और उस खानदान, उस वंश का नाम रोशन होता है। माता पिता के लिए वह परम कल्याणकारी हो जाता है। तो ये बात कही थी, वरम एको गुड़ी पुत्रा न मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रो तमो हंति न च तारा गणाः अपि। जैसे उदाहरण दिया कि जैसे आकाश में अंधेरी रात में जब एक चंद्रमा उदय हो जाता है, चंद्रमा का प्रकाश इस धरा के अंधकार को
नष्ट कर देता है, एक चंद्रमा। और ऐसे अनगिनत जो तारे हैं वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में जो हैं वो सब मिलकर के भी पृथ्वी के अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं। इसलिए तात्पर्य यह है कि एक संतान हो वो भी हमारे कुल वंश का गौरव बढ़ा सकती है, कुल वंश का मान बढ़ा करके संसार में युग युगांतरों तक उसको माना जाना जा सकता है। लेकिन यदि सैकड़ों पुत्र हों और वो मूर्ख हों तो ऐसे सैकड़ों पुत्रों से कोई लाभ नहीं है। कहीं पर एक श्लोक आता है कि एक शेरनी यदि एक बच्चे को जन्म दे देती है, शेर को जन्म दे देती है, तो वह बहुत ही अभय तरीके से बहुत आनंद में सोती है। लेकिन अन्य जो जीव हैं, कुत्ते हैं, गधे हैं, ये कई संतानों को भी जन्म दे तो भी माँ को कभी भी सुख नहीं मिलता है। माँ को कभी सुख देने वाली संतानें ये नहीं होती हैं। तात्पर्य ये है कि यदि हमने माँ और पिता से जन्म पाया है, उनके द्वारा हम पुष्पित और पल्लवित हुए हैं, तो अपने गुणकर्म स्वभाव से, अपने पुरुषार्थ से, अपने सामर्थ्य से माता पिता को तृप्त करें, उनके हृदय में शांति का अनुभव हो, हमको देख करके उनके हृदय से आशीर्वाद ऐसे ही फूट पड़े। उसके लिए हमको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, सच्ची डगर पर चलना पड़ेगा। और बहुत ही सुंदर और बात कही है, ऐसी संतान जिसकी विद्वानों में गणना ना हो तो संतान संतान कहलाने के योग्य नहीं है। वो ऐसी माँ जो सुयोग्य पुत्र को जन्म ना दे तो माँ किस काम की। तो बहुत सुंदर श्लोक है आपके समक्ष, मैं इसको रख रहा हूं। गुणिगण गणना आरंभे, गुणिगण गणना आरंभे, गुणिगण गणना अनारंभे न पतति न पतति कठनी, कठिनी सुसंभ्रमण आद्यस्य। सुसंभ्रम आद्यस्य। तेन अम्बा यदि सुतनी तेनाम्बा यदि सुतनी,
वद वंध्या वद वंध्या कीदृशी भवति। कीदृशी नाम या कीदृशी भवति दोनों प्रयोग करते हैं। कीदृशी, दो पाठ इसमें मिलते हैं, कीदृशी भवति अथवा नाम। बहुत सुंदर बात कही है। गुणिगण गणनारंभे न पतति कठनी सुसंभ्रमद्यस्य तेनम्बा यदि सुतनी वदवंध्या कीदृशी भवति। गुणिगण गणनारंभे न पतति कठनी सुसंभ्रमद्यस्य तेनम्बा यदि सुतनी वदवंध्या कीदृशी भवति। भाव इस श्लोक का ऐसा है कि जब गुणी जनों की, जो गुणों में अपने से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं, जब सभा में विद्वानों की गिनती की जा रही हो, जब बुद्धिमानों की गिनती की जा रही हो, गुणी गणना, गुणिगण, गुणियों की जब गणना हो, ऐसे जो है आरंभ में, गुणी गणना आरंभ में, गिनती में आरंभ में न पतति कठनी सुसंभ्रम अद्यस्य, सुसंभ्रम आद्यस्य, आदि सबसे पहले यदि गुणियों में नाम नहीं आता है तो निश्चित रूप से तेन अम्बा यदि सुतनी, यदि ऐसे गिनती में बोले कि अंगुलियों की संख्या में विद्वान हैं, तो सबसे पहले यदि विद्वानों में, गुणी गणों में यदि ऐसे सुविवेकी, धीर गंभीर, तेजस्वी, ओजस्वी पुत्र की यदि गणना नहीं होती है तो तेन अम्बा यदि सुतनी, यदि हम उसको अम्बा कहेंगे, उसको माँ कहेंगे, ऐसे पुत्र को जिसने नहीं जन्मा है, उसको जन्म नहीं दिया है, जिसका गुणगान सबसे पहले ही हो, पहले पंक्ति में जो हो या पहले अंगुली में जिसका नाम हो, तेन अम्बा यदि सुतनी वद वंध्या कीदृशी भवति अथवा वद वंध्या कीदृशी नाम। यदि उसको अम्ब कहेंगे, उसको माँ कहेंगे, तो वंध्या किसको कहेंगे। कहने का आशय यह है कि जब गुणियों की गिनती हो, जब धीर गंभीर विद्वानों की गिनती हो, जब त्यागी तपस्वी और सदाचारी व्यक्ति की गिनती हो, तो ऐसे पुत्र, ऐसे जो पुत्र को जिस माँ ने जन्म दिया है, जिसका नाम सबसे पहले आता है, तो वास्तव में वही माँ कहलाने के योग्य है। और यदि नहीं आता नाम तो फिर वंध्या अर्थात उसका जन्म देना न देना दोनों बराबर है। यह अतिशयोक्ति का भी इसमें भाव है, लेकिन समझने के लिए हमको यह समझना चाहिए कि माता, पिछली कक्षा में भी किसी ने प्रश्न किया था, तो माँ का ये कर्तव्य है कि बच्चों को, संतानों को ऐसी सुशिक्षा दें कि वो संसार में अग्रणी हो, सारे कार्यों में अग्रणी हो, अर्थात जो सात्विक हैं, जो धार्मिक हैं, जो मर्यादित हैं, जो संसार का उपकार करने वाले कल्याणकारी कर्म हैं, उनमें सबसे अग्रणी उसकी भूमिका होनी चाहिए। ऐसी संतानें ही वास्तव में अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता और भक्ति भाव से जीवन जीते हैं, और ऐसा किया है।
जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मां के द्वारा जब ऐसे सुशिक्षित हुए, ऐसे प्रशिक्षित हुए, तो उनकी मां यदि कोई आज्ञा देती थी तो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो उसको वो तत्काल करते थे। चाहे सेना पर विजय की प्राप्ति हो या दुर्ग पर, किले पर फतेह की प्राप्ति हो, विजय की प्राप्ति हो, कभी वो हारते नहीं थे। ऐसे ही लव और कुश को माता सीता ने ऐसा पाला पोषा, ऐसा उनको पुष्पित पल्लवित किया कि उनके सामने भगवान श्री रामचंद्र की सेना भी कुछ नहीं कर पाई उनका। अतः केवल उदाहरण के लिए 2-3 बिंदुओं पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मां यदि चाहे तो संसार में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना हो सकती है, और ये होगा। ऐसी छोटी छोटी संतानें बिल्कुल अवस्था में कम हैं, लेकिन उनके अंदर दिव्यता का आधान यदि मां करती है तो उनका जीवन कभी भी निरर्थक नहीं होता है। इसलिए अक्सर इस बात को मैं कहता हूं, नारियां देश की गर संभल जाएं तो, देवियां देश की गर संभल जाएं तो, देश फिर से जगत गुरु बन जाएगा। ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नारियां देश की गर संभल जाएं तो यही भाव इस श्लोक में दिया गया है कि जो गुणी लोग हैं उनकी जब गिनती हो तो गिनती के आरंभ में गुणी गण गणना आरंभे, आरंभ में जिसका नाम गौरवपूर्ण सुसंभ्रम अर्थात बहुत ही गौरवपूर्वक नहीं लिया जाता। एक तो ये कठिनी जल्दी से पहले ही उसका जो है अंगूठा बताने के लिए गिरता है, अथवा कठिनी चाक इस खड़िया को भी कहते हैं कि जब नाम लिखा जाए तो सबसे पहले उसका नाम आना चाहिए। ऐसा कृतित्व, ऐसा व्यक्तित्व का धनी संतान ही वास्तव में अपने माता पिता के गौरव को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए कहा न पतति कठनी सुसंभ्रमद्यस्य, बिल्कुल पहले ही जिसका नाम नहीं आता है, तो ऐसे पुत्र से जो माता पुत्रवती कहलाए तो बंध्या अर्थात बांझ किस प्रकार की होगी। तेन अम्बा यदि सुतनी, वो ऐसी संतान को जन्म दे जिसका नाम ही ना आए, जिसकी गुणियों की जब गिनती हो तो कोई नाम ही उसका ना आए, तो ऐसी माँ तो माँ कहलाने की योग्य नहीं। यदि वो माँ कहलाएगी तो बंध्या किसको भी बोलेंगे। अर्थात संसार में वही जो गुणी संतान है वही समझो माता पिता की अच्छी संतान है, माता पिता के गौरव को बढ़ाने वाली संतान है। इसलिए कहा कि वरम एको गुणी पुत्र, जो हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, गुणी पुत्र होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए। और इसी भाव को प्रकट करते हुए कहा कि पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः क्वापि दुष्करम तस्य पुत्रो भवेद्वस्य समृद्धो धार्मिकः सुधी। बहुत सुंदर बात कही, इस श्लोक को भी लिख लीजिए। पुण्य तीर्थे कृतम येन, पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः तपः
क्वाप्यति दुष्करम। क्वापि अति दुष्करम, क्वाप्यति दुष्करम, इसको इको यणची यहाँ लगा देंगे तो क्वाप्य, क्वाप्यति दुष्करम। क्वाप्यति दुष्करम। तस्य पुत्रो भवेद्वश्य, तस्य पुत्रो भवेद्वश्य। भवेद्वश्य समृद्धो धार्मिकः सुधी। समृद्धो धार्मिकः सुधी। पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः क्वाप्यत्य दुष्करम तस्य पुत्रो भवेद्वश्य समृद्धो धार्मिकः सुधी। पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः क्वाप्यत्य दुष्करम तस्य पुत्रो भवेद्वश्य समृद्धो धार्मिकः सुधी। तो बहुत ही अच्छी बात कही कि ऐसा जो पुत्र, ऐसा जो अपने माता पिता से जन्मा सुपुत्र, ऐसी संतान जो मनुष्य के किसी पुण्य तीर्थ में अति कठिन कृतम, पुण्य तीर्थ में कोई कृतम बहुत ही ये जिसके द्वारा किया गया तप, बहुत ही जो दुष्कर, बहुत कठिन तप करने से ही व्यक्ति को उसी का पुत्र आज्ञाकारी, धनवान, धर्मशील और विशेष विद्वान होता है। विशेष प्रकार का विद्वता को वो हासिल करता है, प्राप्त करता है। कहने का आशय ये है कि यदि सुसंतान चाहिए तो ये तप से मिलता है। जो संतान उत्पत्ति है वो एक विज्ञान है। संतान का भरण पोषण, उसको देने वाले जो संस्कार हैं, उसके पूरे जीवन का एक विज्ञान होता है जो बचपन में हम उसको देते हैं। माँ के गर्भ में आने से पहले भी माँ को ऐसी भावना से ओतप्रोत होना पड़ता है, ऐसे विचार, ऐसे सुसंस्कार अपने अंदर धारण करने पड़ते हैं जिससे दिव्य संतान का आरोहण हो, दिव्य संतान का अवतरण हो। उसकी जो संस्कार या उसकी जो विचारधारा है, उसका जो रहन सहन है, उसके अनुरूप ही उसको संतान मिलती है। अतः परमात्मा की जो व्यवस्था है वो जैसा जिसका स्वभाव होगा, जैसी जिसकी स्थिति होगी, उस स्थिति के अनुसार ही उसको जन्म देते हैं। तो दिव्य संतान की प्राप्ति के लिए तप करना पड़ता है। और यही बात यहाँ कही, पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः क्वाप्यति दुष्करम, बहुत कठिन तप करना पड़ता है। तस्य पुत्रो भवेद्वश्य, उसी का पुत्र उसके वश में होता है, उसी का पुत्र सदा उसकी आज्ञा का पालन करता है।
उसके अनुरूप अर्थात माता पिता परिवार और समाज के अनुरूप ही कर्म करता है, कभी उससे विपरीत आचरण नहीं करता है और वह निश्चित रूप से समृद्धि को प्राप्त होता है, निश्चित रूप से वह धार्मिक होता है, वह विद्वान होता है, वह अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इसलिए इस बात को यहाँ पर कहा है कि सुसंतान की प्राप्ति कोई सरल काम नहीं है। माता पिता को भी उसको विशेष रूप से अपने यदि सानिध्य में अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना है तो उसको तप करना पड़ेगा। ये प्राचीन काल से ऐसी परंपरा रही है। तो इसी चर्चा को मैं अगली कक्षा में और आगे बढ़ाऊंगा। अभी यहीं पर विराम देते हैं। बहुत सुंदर यह व्याख्यान चल रहा है। अपने जीवन को भी ऐसे हम बनाने का प्रयास करें, तब हमारा पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सार्थक होता है। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।